इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कमीशन का मुतफिका फैसला था और उसे पेशावर हाई कोर्ट के एक सिंगल रुकनी बेंच ने उसको मुअत्तल कर दिया है, हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया है। और उसके बाद कहा गया है कि इसके ऊपर जो डिटेल इसके ऊपर हेयरिंग होगी वो बेंच दोबारा बनेगा, शायद 3 रुकनी बने या 2 रुकनी बने, वो इस केस को सुनेगा। लेकिन जो अब हुक्म इम्तनाअ जारी किया गया है, क्या इसके हुक्म इम्तनाअ जारी होने के बाद क्या अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान PTI को सेक्शन 209 के तहत सर्टिफिकेट जारी करने का पाबंद हो चुका है? उसको सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी कर देगा या कानूनी तौर के ऊपर अब इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शंस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आज पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हुई है, ये पेशावर हाई कोर्ट के लिए भी और दूसरे भी लीगली अनप्रेसिडेंटेड हुआ है। चूंकि पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जितनी बलूचिस्तान हाई कोर्ट, वहां पे जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस को फाइल किया जाता है वहाँ उनका डिवीजन बेंच जो है वो सुनता है। सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ऐसी 2 हाई कोर्ट्स हैं जहाँ के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो है वो सिंगल जज साहब सुनते हैं। तो आज जो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर हुआ है, ये उन्हीं के अपनी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है उसके खिलाफ जो एक चल रहा था, उनका सारा प्रैक्टिस चल रही थी, उससे उन्होंने हट के एक चीज की है। दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 5 मेंबर्स बेंच का एक फैसला था जिसको 22 दिसंबर को किया था, जिसको आज उन्होंने सस्पेंड किया है। उसके अंदर 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। नंबर 1 ये था कि PTI ने अपने उस प्रोसेस के अंदर जो 2 दिसंबर 2022 को हुआ था उसके अंदर ये भी माना था कि हमारा जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुआ इस प्रोसेस के लिए वो भी इनकॉम्पिटेंटली बना है। दूसरा, जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपॉइंटमेंट जो थी, रिप्लेसमेंट असद उमर की नहीं आई थी जो अब उमर अयूब साहब हैं। और तीसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक जो था वो एक और साहब हैं जो इलेक्शन कमीशन इनके कंडक्ट करवाते हैं, इलेक्शन कमिश्नर उन चीजों को। और ये चीजें जो थी PTI ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आगे कंसीड की थी और यही वो क्रक्स के जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने होल्ड किया कि जो सेक्शन 206 और सेक्शन 209 की रिक्वायरमेंट जो है वो PTI ने पूरी नहीं की। लिहाजा जो 209 के 3 के नीचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक सर्टिफिकेट इशू करके उसको अपनी वेबसाइट पे डालता है कि इस पार्टी ने अपने इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस हैं, और सेक्शन 209 के अंदर 2 चीजों का सर्टिफिकेट आता है। नंबर 1 ये है कि इसने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, और दूसरा ये है कि ये फॉरेन एडेड जो है, ये फॉरेन फंडेड पार्टी जो है वो नहीं है। तो अगर 209(3) के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सर्टिफिकेट इशू न करे तो फिर सेक्शन 215 का कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि उसको इलेक्शन सिंबल जो मिला होता है वो जारी नहीं किया जाता उन कैंडिडेट्स को या पार्टीज को जो अगला इलेक्शन, बाय इलेक्शन हो सकता है या जनरल इलेक्शन हो सकता है, उसके अंदर जाते हैं। तो आज की जो सस्पेंशन ऑफ जजमेंट आई है उसका लीगली PTI को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितनी देर तक 3 चीजों की डायरेक्शन जो है वो कोई भी हाई कोर्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इशू नहीं करेगा। नंबर 1 ये है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 206 और 209 जो है वो PTI ने पूरे किए हैं, सारी फॉर्मेलिटीज। नंबर 2 ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब अपनी डिस्क्रिप्शन को एक्सरसाइज किया सेक्शन 209(3) के नीचे, वो उनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो गलत है, कोरम नॉन जुडिस है, मेलाफाइडी है। और नंबर 3 ये है कि जब ये 2 चीजें कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मामला जाता है, वो जज होता है, तो तीसरी डायरेक्शन जो है वो सेक्शन 215 के नीचे जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जाएगी कि आप इलेक्शन सिंबल्स इशू करें। अगर इन तीनों में से किसी एक पे भी कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी तो उन तीनों सिचुएशंस के अंदर या एक सिचुएशंस के अंदर या 2 सिचुएशंस के अंदर PTI जो है वो लीगली एंटाइटल्ड नहीं होगी कि अपने बल्ले के निशान के ऊपर जो है जो 13 जनवरी को उनके कैंडिडेट्स के मुतालिक रिटर्निंग ऑफिसर्स के सामने लिस्ट जानी है कि हर पार्टी अपने कैंडिडेट्स के मुतालिक जो है वो इशू करेगी कि ये हमारे कैंडिडेट्स हैं, चाहे PTI है, MPM है, आपके जमात इस्लामी है, PMLN है, और रिटर्निंग ऑफिसर उस सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर जो है वो फिर उसको उस पार्टी के निशान देता है। बहुत तफसील के साथ आपने पूरा प्रोसेस समझा दिया।